बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी की रेसिपी। इनको जो है ना वो अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इनकी डंडियाँ रिमूव करके इनको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो इसको हमने फ्राई करना है ऑयल में। इसको जो है ना वो हमेशा ऑयल में फ्राई किया करें, बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की भिंडी बनती है। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से जो है ना वो भिंडी को मज़ेदार सा बनाते हैं और इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना वो मैंने रख दिया है मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए। जैसे ही वो गर्म हो चुका है, जब भी आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें तो इसको बहुत तरीके से आप गर्म कर लिया करें। जब इसके ऊपर झाग आती है, जब वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद जो है ना वो आपने अपनी जो भी चीज़ इसके अंदर फ्राई करनी है वो डाला करें। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर भिंडी ऐड कर दिया। भिंडी को जो है ना वो हमने मीडियम से फ्लेम पे पकाना, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। और हाफ़ टेबल स्पून से भी कम जो है ना वो मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अगर आप इस तरह से भिंडी से फ्राई करते हुए यहाँ पे नमक डाल देंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त और अच्छी सी जल्दी से फ्राई हो जाती है और इसकी जो अंदर जो लेस होती है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। तो बहुत सी अच्छी सी टिप्स मैं आपको दूँगी यहाँ पे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो याद रखें हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ इसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाएगा और जो है ना वो ज़्यादा मैशी सी हो जाएगी और आपने इसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो डोई चम्मच जो है ना वो भी आपने नहीं चलाना। तो उसी ऑयल के अंदर जो है ना वो मैंने बारीक चॉप किए हुए प्याज़ ऐड कर दिए हैं। ठीक है, प्याज़ों को थोड़ा-सा हम हिलाएँ-चुलाएँगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है किचन में, तो रेसिपीज़ वो बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। चूल्हे के पास जो है ना वो खड़े नहीं हुआ जाता और अदरवाइज़ अगर पंखा चलाएँ तो फिर वैसे भी जो है ना वो फ्लेम इधर-उधर हो जाती है और जल्दी से रेसिपी नहीं बनती हमारी। तो पंखे के बगैर ही जो है ना वो यहाँ पे किचन में खड़े होना पड़ता है। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं, तो आपने जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्याज़ को जो है ना वो सॉफ्ट करते हुए मैंने साथ में हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और नमक जो है ना वो आपने चेक कर लेना, क्योंकि भिंडी के अंदर भी डाला है, ज़्यादा नमक ना हो जाए आपका। नमक कई मोटे होते हैं ना वो कम डलते हैं और बारीक होते हैं तो वो ज़्यादा डलते हैं। ठीक है, और साथ में सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और टमाटर कट करके ऐड कर दिया है। तो और लेडीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो मेरे टिकटॉक के व्यूअर्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर भी जो है ना वो मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट किया करें और काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त और ईज़ी सी जो है ना वो ये रेसिपी है भिंडी की और बहुत जल्दी से भी जो है ना वो ये रेडी हो जाती है। इस तरीके से आप बनाइएगा, आपकी भिंडी बहुत मज़े की बनेगी। और इस स्टेज पे जो है ना वो फिर अब आपने इसके अंदर भिंडी अपनी जो आपने फ्राई करके रखी है उसको ऐड करके 1 से 2 बार ही आपने इसको हिलाना है। ज़्यादा आपने इसको नहीं हिलाना और अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है? तो फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।